नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने फलौदी सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृत। मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का लाइसेंस होगा रद्द। हाईवे से हटेंगे अवैध अतिक्रमण। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अजमेर स्थित निवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। परिवारजनों को बंधाया ढांढस। और राजस्थान सहित 12 राज्यों में आज से शुरू हुआ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। मतदाताओं के घर घर पहुंचेंगे BLO। 4 दिसंबर तक भरवाएंगे गणना प्रपत्र। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फलौदी के मतोड़ा क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ पूरी संवेदना और मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके शीघ्र स्वस्थ होने में कोई कमी न रहे। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में शिथिलता बरतते हुए यह स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे कठिन समय में हमेशा आमजन के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने परिवहन, पुलिस और सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि वे प्रदेश भर में 4 नवंबर से अगले 15 दिन तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाए जाएं, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए और यातायात नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने और बार बार ओवर स्पीड के चालान होने पर चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। साथ ही हाईवे के किनारे बने अवैध कट, ढाबे और अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं और ब्लैक स्पॉट्स का त्वरित सुधार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि सड़क सुरक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। श्री शर्मा ने NHAI अधिकारियों को भारत माता परियोजना और दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे बने अवैध निर्माणों को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर संकेतक, ट्रक लेबाई, स्लिप लाइन संकेतक और विश्राम स्थल निर्धारित स्थलों पर लगाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर कोटा, जयपुर दिल्ली, जयपुर अजमेर और जयपुर भरतपुर हाईवे पर वाहन चालकों के लिए नए आराम स्थल बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दुर्घटनाओं की स्थिति में घायलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने 15 नवंबर से 15 फरवरी तक ट्रक चालकों की आंखों की जाँच कराने, कोहरे के मौसम में रिफ्लेक्टर्स लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नो एंट्री जोन में गलत समय पर भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त कार्रवाई की जाए और जयपुर की रात्रिकालीन ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही यातायात पुलिस के बल को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने, संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पैदल यात्री मार्गों से अतिक्रमण हटाने और लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया में नियमों की सख्त पालना सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में परिवहन, गृह, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगरीय विकास, JDA और NHAI के अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी के देवलोक गमन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री अजमेर स्थित श्री देवनानी के निज आवास पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि श्रीमती देवनानी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने समाज सेवा और पारिवारिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था रखी और सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रही। मुख्यमंत्री ने प्रभु से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने परम धाम में स्थान दें और शोकाकुल परिवार को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से प्रेरित होकर राजस्थान ने भी विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ये दस्तावेज प्रदेश को समावेशी, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान 2047 का विजन राज्य के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि अगले 2 दशकों में राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने की ठोस कार्य योजना है। इसमें आर्थिक विकास, कृषि सुधार, औद्योगिक उन्नति, जल संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। इस विजन के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक राजस्थान देश के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो और हर नागरिक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दस्तावेज प्रधानमंत्री के विजन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है और राजस्थान इस राष्ट्रीय संकल्प का नेतृत्वकारी भागीदार बनेगा। राज्य सरकार ने इसे एक जन सहभागिता आधारित दस्तावेज बताया, जिसमें आमजन, विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और युवाओं के सुझाव को सम्मिलित किया गया है। आने वाले समय में इस विजन को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा ताकि आपनो अग्रणी राजस्थान का सपना साकार हो सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR 2026 के तहत आज से राजस्थान सहित 12 राज्यों में मतदाता सर्वेक्षण अभियान शुरू हो गया है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी BLO 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे, जिसमें मतदाताओं की अद्यतन जानकारी दर्ज की जाएगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची वर्ष 2025 के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ 48 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 2 करोड़ 84 लाख पुरुष, 2 करोड़ 65 लाख महिलाएं और 681 अन्य मतदाता शामिल हैं। BLO प्रत्येक मतदाता को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे, जिनमें से एक प्रति मतदाता के पास रसीद के रूप में रहेगी। इस प्रपत्र में नाम, एपिक नंबर, पता, फोटो जैसी मूल जानकारी पहले से भरी होगी, जबकि मतदाता को जन्म तिथि, माता पिता के नाम, मोबाइल नंबर और एक नवीनतम पासपोर्ट फोटो जोड़नी होगी। श्री महाजन ने बताया कि अब तक राज्य में 65.3% मतदाताओं की वंशावली आधारित मैपिंग पूरी हो चुकी है। 40 वर्ष से अधिक आयु के 83% और 40 वर्ष से कम आयु के 50% मतदाताओं की मैपिंग BLO ऐप पर दर्ज की जा चुकी है। निर्वाचन विभाग ने सभी BLO को आई कार्ड पहनने, समयबद्ध कार्य निष्पादन, दैनिक प्रगति रिपोर्ट दर्ज करने और बूथ एजेंटों से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शीघ्र शुरू की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की कि वे 4 दिसंबर तक अपना गणना प्रपत्र, नवीनतम फोटो और सही जानकारी के साथ BLO को जमा करवाएं, ताकि उनका नाम सही रूप से मतदाता सूची में दर्ज हो सके। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में खराब मीटर को शीघ्र बदलवाने और स्मार्ट मीटर लगवाने के कार्य को गति देने के निर्देश डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटरों को जल्द से जल्द बदला जाए, ताकि वितरण निगमों को राजस्व हानि से बचाया जा सके। सुश्री डोगरा ने कल विद्युत भवन जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने
उन्होंने कनेक्शन, राजस्व अर्जन, 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन की प्रगति और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की स्थिति की समीक्षा की। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।